और इस बीच राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर, समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। सल्फर नाइट्रेट बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। जांच के लिए पहुंची है बीडीडीएस की टीम। इसके अलावा पूरे परिसर को खंगाला जा रहा है। कोतवाली डीएसपी के साथ बीडीडीएस की टीम भी मौके पर पहुंची है। बताया आपको कि इससे पहले भी ईमेल के जरिए सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। जांच जारी है, लगातार मुस्तैदी की गई है। सुरक्षा बलों की भी समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और सीधा आपको घटनास्थल पर लिए चलते हैं, समाहरणालय लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, आप ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं और देखिए बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है समाहरणालय को, और इसके अलावा लगातार प्रशासन की मुस्तैदी है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी, सल्फर नाइट्रेट बम से उड़ाने की धमकी। जांच के लिए बीडीडीएस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। देखिए बिल्कुल सोनल, जिस तरह से पिछले दिनों पहले कोर्ट को धमकी दी गई थी बम से उड़ाने की, और उसके बाद अब जो है रांची समाहरणालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई के लिए बीडीएस की जो टीम है वो जांच कर रही है। जांच के क्रम में कई चीजों की जांच की जा रही है। मेरे ठीक सामने में अगर हम दिखाने की कोशिश करें, हमारे सहयोगी नवल के माध्यम से हम तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूजीलैंड भारत में लाइव, कि किस तरह से पूरे परिसर को जो है वो सघन जांच की जा रही है। कोतवाली डीएसपी के साथ साथ झारखंड जगुआर के बम स्क्वाड के स्पेशलिस्ट जो हैं वो ज्ञान पांजेबी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और पूरे मामले पर लगातार बारीकी से नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम है, बीडीएस की टीम है, लगातार चीजों की जांच की जा रही है, बारीकी से चीजों की जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। चूंकि इस पर समय निर्धारित की गई थी और बताया गया था कि दिन के 11 बजे जो है वो सल्फर नाइट्रेट विस्फोटक का इस्तेमाल करते हुए जो है वो बम से उड़ाया जाएगा। और इस पूरे कार्रवाई के दौरान जो है कई चीजों को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान जो है बीडीएस के बारे में भी लेटर में जो है वो जिक्र किया गया है कि बीडीएस की जो टीम है वो बम को खोज नहीं पाएगी और हम अपने मंसूबे पर कामयाब होंगे। हालांकि इस पूरी अलर्ट के बाद जो है इस पूरे कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, और अब अगर आप देखें तो जो टीम है बीडीएस की वो यहाँ पे पहुंची है और लगातार जांच किया जा रहा है। अलग अलग जो पुरानी गाड़ियां हैं या फिर चीजें हैं, उन तमाम चीजों की जांच जो है वो की जा रही है। इस दौरान जो है कई महत्वपूर्ण चीजों की जांच की जा रही है। अगर किस तरह से आप लोग लगातार जांच कर रहे हैं? अभी जांच चल रहा है, हम जांच के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, सतर्कता बरतते हैं? नहीं, अभी हमारा टोटल टीम काम कर रही है। ठीक है, देखिए बिल्कुल जिस तरह से बीडीएस की जो टीम है वो काम कर रही है, और जांच के बाद जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि पार्किंग एरिया में ही ज्यादातर पुरानी गाड़ियां रखी हुई हैं, कुछ अलग अलग चीजें रखी गई है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जो है जांच की जा रही है। और अलग अलग जगहों की जब जांच की गई, इससे पहले समाहरणालय बी ब्लॉक की जांच की गई। ब्लॉक पर एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी के साथ साथ कई पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहते हैं, उनके द्वारा जांच किया गया। और उसके बाद जो है ए ब्लॉक टीम पहुंची है, और ए ब्लॉक में रांची डीसी के साथ साथ कई लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उन तमाम चीजों की जो है वो बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। देश भर में मौजूदा समय में जो ट्रेंड देखने के लिए मिला है, पटना में भी लगातार और बिहार के अलग अलग जिलों में भी मेल के जरिए धमकी दी गई थी। रांची को लगातार मेल के जरिए जो है वो निशाना बनाने की बात की जा रही है, और इस कड़ी में जो लेटर है वो मेल के जरिए जो है वो दी जा रही है। पिछले दिनों सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी जब दी गई थी तो सिविल कोर्ट के मेल आईडी पर वो सारी चीजें जो है वो पोस्ट की गई थी, और आज जब समाहरणालय को उड़ाने की धमकी दी गई है तो समाहरणालय परिसर के जो रांची डीसी का जो मेल है, सरकारी मेल है, उस मेल पर जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, और उसके बाद से ही लगातार जांच की जा रही है। तो इस तरह से कहें हम तो जो टीमें हैं वो लगातार जांच की जा रही है, और जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किस तरह से जो टीमें हैं वो अनेक चीजों की बारीकी से जांच करें। खास करके इस दौरान जो है प्रयास किए जाते हैं कि वायर वैसे ही संदिग्ध वायर दिखाई दे, जहां पर जो है टीमें रहती हैं, बम को प्लांट करने की कोशिश की जाती है। तो उन तमाम चीजों को लेकर के भी लगातार कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे में हम कोतवाली डीएसपी से भी बात करने की, समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ आप लोग जांच के क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं, क्या जांच की जा रही है? देखिए,
जो मेल आने के बाद हम लोगों ने एक बीडी टीम बुलाया है और एक डॉग स्पॉट एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट जो होता है उसको, उसी के द्वारा से जो हम लोग को जो मेल आया था कि कलेक्ट्रेट को भी हम लोग बम से उड़ाएंगे, तो उसी को लेके कलेक्ट्रेट का सभी ब्लॉक को हम लोग चेक करवा रहे हैं। पार्किंग को भी करवा रहे हैं, सभी फ्लोर को करवा रहे हैं और सभी जितने पुरानी गाड़ियाँ खड़ी है, संदिग्ध वस्तु है कि चाहे गमला हो, कार हो, बॉक्स सब रखा हुआ है, सभी को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसे कुछ नहीं मिला है, फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू है। और इसके बाद हम लोगों ने जो मेल आया था जिस सोर्स को, उसको भी हम लोग पता कर रहे हैं। मेल पर क्या जानकारी लिखी गई थी? मेल पे कि ये कि हम लोग कलेक्ट्रेट को भी उड़ाएंगे करके मेल आया है। हाँ, समय दिया गया था उसमें? हाँ, समय भी दिया है, तो उस पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उससे पहले ही हम लोग कर लें, तो अभी जितने भी आया हुआ है अब देख रहे हैं कि हम लोग अभी कंटिन्यू सभी ब्लॉक सभी एरिया को सर्च हम लोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए हम लोग कर रहे हैं। क्या विस्फोटक का इस्तेमाल करने की बात की गई थी? सल्फर नाइट दिया गया है, लेकिन डेट नहीं दिया है, लेकिन टाइम दिया गया है कि इस पे उड़ाएंगे। 11 बजे का समय? हाँ, 11:50 कल का नहीं, डेट नहीं। अब जिस तरह से टीम यहाँ पर पहुंची है और ऐसे में राजधानी में इस दिनों जो है वो चुनाव कार्य चल रहे हैं, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, समाहरणालय परिसर में बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना है, तो इस तरह के धमकी से कामकाज तो प्रभावित होता ही है, लेकिन पुलिस अलर्ट है और लगातार पुलिस जो है अलर्टनेस का नतीजा है कि जो पार्किंग एरिया है उन जगहों की जांच की जा रही है। बीडीएस की टीम है जिनका नेतृत्व कोतवाली डीएसपी कर रहे हैं। इससे पहले भी जब कोर्ट परिसर में धमकी भरा मेल कि जिस तरह से ये एक सीक्वेंस बन चुका है, राजधानी रांची की बात करें, पटना की बात करें, सिविल कोर्ट की बात करें या फिर तमाम वैसे बड़े जगह जहां पर लोगों का आना जाना आवाजाही खूब है, सरकारी कामकाज होते हैं, उन तमाम जगहों में कामकाज को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा लगातार इस तरह की जो बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, ये जांच का विषय जरूर है। नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट सबसे लगातार लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।